चंपारण जिला पहाड़पुर प्रखंड क्षेत्र का एक ऐसा पंचायत है जहां बाढ़ आने से पहले ही गांव पानी में लबालब हो जाता है। यहां के जनता को इस रास्ते से निकलने में कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं यही लोग जानते हैं। और बता दें, ये भारत देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ादी के बाद भी अभी तक इस पंचायत का जिस सड़क पे हम खड़े हैं, इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ। अभी तक मिट्टी के सड़क पे लोगों को आना जाना पड़ता है। और मैं बता दूं कि पहाड़पुर प्रखंड क्षेत्र का ये लास्ट छोर है, लास्ट पंचायत है। और यहाँ से जो कि प्रखंड की दूरी लगभग 7 से 8 किलोमीटर है। और इस गांव के लोगों को प्रखंड तक जाने का कोई भी ऐसा मुख्य मार्ग नहीं है जो लोग यहाँ से जा सके। हॉस्पिटल जाने में कठिनाई, मार्केट जाने में कठिनाई, बच्चों को विद्यालय आने में कठिनाई। देखिए सामने विद्यालय है और विद्यालय के जो बाएं साइड से जो सड़क निकलता है वो भी मिट्टी का सड़क, और जो दाहिने साइड से सड़क निकलता है ये भी मिट्टी का सड़क। यानी चारों तरफ से जितने भी मुख्य मार्ग है, छोटे छोटे ग्रामीण सड़क, वो सभी सड़क अभी तक सिर्फ मिट्टी की है। और जब बरसात आता है यहाँ के बच्चों का पढ़ाई बिल्कुल तरह से बंद हो जाता है। और मैं कितना कहूँ, मैं तो यहाँ के जनता से जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम तो जब बरसात में आए तो हमको तकलीफ होता ही है, लेकिन 365 दिन जो लोग यहाँ गुजर बसर करते हैं, ये लोग को कितना कठिनाई है, आइए इन्हीं लोग से जानते हैं। तो जानने से पहले लगातार इस वीडियो को आप लोग शेयर करें ताकि पदाधिकारी के पास तक वीडियो को पहुंचाया जाए कि आखिर पहाड़पुर प्रखंड क्षेत्र का ये जो पंचायत है और ये जो गांव है, अभी तक यहाँ सड़क बना। भैया बहुत थैंक्स कि आप लोग यहाँ आए, हमारी बात आप पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए बहुत थैंक्स कि आप लोग यहाँ आए हुए हैं। बेसिक यहाँ प्रॉब्लम ये है, आज़ादी के बाद आज तक हम लोग बेसिक नीड के चीज़ों के लिए, जैसे रोड के लिए, आज तक हम लोग त्रासदी में फंसे हुए हैं। इस पंचायत का मुख्यालय जो है, पैक्स मुख्यालय, इस गांव में आज़ादी के बाद कंटिन्यूअस चला आ रहा है। आज किसान यहाँ धान लेकर के नहीं आ सकता, क्योंकि जब भी आता है धान लेकर के, या तो उसकी गाड़ी पलटी मारती है या फिर यहाँ से बिना दुर्घटना किए हुए जाता नहीं है। ट्रक आने जाने की इतनी प्रॉब्लम्स है कि यहाँ से लोडिंग अनलोडिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। तो एक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना धान अधिप्राप्ति है, उस धान अधिप्राप्ति का भी फ़ायदा लोग लेने के लिए चाहता है कहीं दूसरी जगह बेच दूं, लेकिन इस मुख्यालय तक धान लेकर के नहीं आओ। बेसिक नीड की चीज़ें जितनी भी, हॉस्पिटलिटी है, अगर बरसात का दिन आ जाए तो हॉस्पिटल में जाने वाले लोग जो हैं, या तो स्ट्रेचर पर लेके जाया जाएगा या फिर उनको कंधे पर उठा करके, और ये क्या नाम है, बेड पर उठा करके ला करके हम लोग ले जाते हैं। कुछ दिन पहले इसके लास्ट बरसात में हम लोगों के घर में एक आंटी थी, उनका डेथ हो गया था। उनको हम लोगों ने अपने खाट पर उठा करके शमशान घाट तक ले गए और पानी में सारे लोग भीग करके शमशान घाट तक ले गए। तो जो सिचुएशन अभी हम लोग फेस कर रहे हैं, शायद देश में कोई ऐसा जगह नहीं है जो फेस कर रहा है। मोतिहारी के सबसे लास्ट में हम लोग हैं ना, हमारे सांसद महोदय कभी इधर विजिट भी करते हैं। आज 5 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक सांसद महोदय को हम लोगों ने नहीं देखा है कि सांसद साहब कब आ रहे हैं और कब जा रहे हैं। ना विधायक साहब के पास इसके पहले सीएम डेस्क पर हम लोगों ने लिखा था, मैंने खुद पर्सनली मेल किया था सीएम डेस्क पे। सीएम डेस्क की तरफ से विजिट करने के लिए आरडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव भी यहाँ आए हुए थे। हम एग्जीक्यूटिव से बात किए पर्सनल, ही सेड दैट कि नहीं, हम यहाँ से अनुशंसा करके भेज दे रहे हैं विधायक साहब के पास, और विधायक साहब लिख करके भेज देंगे और ये रोड बन जाएगा। और इसके किए हुए 1.5 साल हो गया। मैंने फिर सीएम डेस्क पर दोबारा भी लिखा है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। हम लोग बेसहाय हैं। लोकल पॉलिटिक्स इतनी गहरी तरह से यहाँ आकर एक्युमुलेट हो जा रहा है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस गांव में सिर्फ माइनॉरिटीज़ और दबे कुचले लोग रहते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा लोग रहता है जो उनके अपने सपोर्टिव हो, तो वो अपने सपोर्टिव को समझ के अनसपोर्टिव समझ करके वो लोग चाहते हैं कि किसी हिसाब से यहाँ रोड नहीं बने। तो यहाँ लोकल पॉलिटिक्स भी एक बहुत फैक्टर है कि हम लोग पंचायत से अपने प्रखंड मुख्यालय तक नहीं जा पाते हैं। हम लोग पूरी तरह बरसात में सीमित हो जाते हैं। ये हमारे पूर्वजों से पहले इस बात का ये सत्यता है कि कुछ दिन पहले 1974 में यहाँ एक बाढ़ आई थी, जिसमें एक बीडीओ साहब या सीओ साहब आए थे निरीक्षण करने के लिए, और वो लोग राहत सामग्री कोष बांट रहे थे और यही डूब करके वो मर गए थे। तब भी आज तक सरकार यहाँ जो पानी का जितना यानी जमाव हो जाता है, उस जमाव को निकालने के लिए निकास जो है, आज तक निकास नहीं बनाया गया। हमारे यहाँ बाढ़ आने की कोई ज़रूरत नहीं है हमको डूबने के लिए, सिर्फ बारिश होना काफ़ी है। जैसे बारिश होगा हम लोग डूब जाएंगे। हम लोग पूरे इंडिया से कट ऑफ हो जाते हैं और ये एक सेंटर बन गया है जिसमें सब लोग सीमित रहता है। अपना घर सामान सब कुछ लेकर के, अपना जो भी मवेशी है सब यहीं रह के रहता है।
बाहर निकलने के लिए आप वेस्ट चले जाइए तब भी पानी मिलेगा, ईस्ट चले जाइए पानी मिलेगा, साउथ नॉर्थ चारों तरफ से पानी है। और मात्र इस रोड बनाने में 3 से 4 किलोमीटर का रोड बनाना है, जो सरकार से हम लोग कंटिन्यूअस हाथ पैर जोड़ रहे हैं। डीएम साहब के पास भी हमने चिट्ठी लिखा है, बीडीओ साहब के पास चिट्ठी लिखा है, अपने एसडीओ साहब के पास भी चिट्ठी लिखा है, पैक्स मुख्यालय को लेकर के भी हमने चिट्ठी लिखा है, लेकिन कोई नहीं इस बात का रिस्पॉन्स ले रहा है कि हाँ इस रोड को बनाया जाए। पंचायत का नाम मेरा सरिया का वार्ड संख्या 7 सरिया खैरा टोला गांव है। सरिया खास से गूगल पर रजिस्टर्ड है ये। और ये पंचायत जो है पहाड़पुर प्रखंड के सबसे आखिरी छोर पर है और जिला का भी सबसे आखिरी छोर है, इसलिए शायद कोई ध्यान इस पे नहीं दे रहा है। दोनों रीजन है, आबादी के अनुसार ये गांव कम से कम 400 के आसपास में घर होगा जिस रोड में कनेक्टेड है, और 600 से 700 आदमी है, जबकि आरडब्ल्यूडी का ये मानना है कि अगर 300 आदमी सिर्फ कहीं हो वहाँ रोड बनाना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत पहले सर्वे होके जा चुका है कि 300 वाले आबादी तक सरकार का मानना है कि मैंने रोड बना दिया है, लेकिन आज ये हालत है कि हम लोगों के गांव में 600 से 700 लोग पॉपुलेशन रहता है, उससे ज़्यादा भी लोग हैं, लेकिन यहाँ रोड नहीं है। आप बरसात में पूरी तरह 3 महीना से ज़्यादा आप कट ऑफ रहते हैं। जो सिचुएशन अभी हम लोगों के साथ क्रिएट हो रहा है, मैं अपने जिला के डीएम साहब से और अपने सीएम साहब से ये विनती कर रहा हूँ कि आप इसको मद्देनज़र एक बार ध्यान दें, और हम लोगों को आज़ादी से अब तक जो हमारे गले में एक माला लटका हुआ है कि यहाँ रोड नहीं है, इसको हटवा दिया जाए, ताकि हम लोग भी ऐसा समझे कि हम लोग भी स्वतंत्र भारत में रहते हैं, जहाँ हमको कम से कम बेसिक चीज़ जो टैक्स भरते हैं उसका रोड तो है। इतने पढ़े लिखे लोग भी यहाँ हैं, कंटिन्यूअस लिख रहे हैं, तब भी कोई नहीं सुन रहा है। जनप्रतिनिधि का रवैया जो हम लोगों के लिए है वो लोकल पॉलिटिक्स पूरी तरह से हावी है इस पे, और लोकल पॉलिटिक्स के वजह से ना विधायक, ना एमपी, ना एमएलए कोई हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। तो हमारी रिक्वेस्ट है, आप लोग आए हैं, हम लोग की बहुत खुशी है कि आप लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और ये बात को ला रहे हैं। इस तरह की अगर पत्रकारिता होने लगे तो शायद लोगों तक ये बात बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होगी। फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, रोड बनेगा तो लोगों को क्या, आम जनता को भी फ़ायदा होगा, और जो भी यहाँ से आने जाने वाले लोग हैं, मार्केट या स्कूल, सबको फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ के जो मुखिया हैं, महाशय शोभा देवी है, उनके पति हैं, वो कभी भी अभी 1-2 साल के अंदर में यहाँ इस गांव में नहीं आए देखने के लिए कि रोड कैसा है। और पूरा कच्ची रोड है, हर तरफ से पानी से घिरा रहता है, और ये नहीं है कि मिट्टीकरण और ढलाई वाला काम कराया जाए। तो मेरा कहना यही है कि आप लोग इस काम को आगे बढ़ाएं और रास्ता के बारे में हमारे जनप्रतिनिधि को कहें। और मैं कृष्णा जी थे, उन्होंने भी ये काम नहीं कराया था मेरे गांव को लेकर के, है ना। सिर्फ आश्वासन देते रहे कि हाँ काम हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और वैसे ये भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बस हम इतना रोड के कमी हो गई बा कि हमारा वाइफ के जब डिलीवरी रहे तो हमरा बुझात था कि लास्ट पोजीशन तक अल्ट्रासाउंड करावे जाए के भी रास्ता ना रहे, पानी बहुत सारा रहे, यहाँ तक ओकरा घरे भेजे के पड़ल, जवना वजह से कि कहीं पानी लग जाई तो हमरा वाइफ के दिक्कत हो जाई। आ ओकरा बाद कान कहल जाला जे परेशानी बढ़ जाई, हॉस्पिटल जाए में दिक्कत होई। ओकरा वजह से हम अपना ससुरारी लिया के भेज देनी अपना वाइफ के कि वहाँ सेफ रही, या वहाँ से बेतिया ले जाए में नज़दीक पड़ी, चाहे पहाड़पुर रोड क्लियर मिली। अपना औरत के भेज देनी ससुरारी यही खातिर कि बेतिया ले जाए में चाहे पहाड़पुर ले जाए में सुविधा वहाँ से बाटे। आ यहाँ से सुविधा नहीं है। जब भी डिलीवरी होला, हमार 3 गो बच्चा रहे, जब भी डिलीवरी होला तो पानी यहाँ काफ़ी लग जाला, हेउ रास्ता से चाहे पछी गहरी जाए खातिर वो रास्ता से काफ़ी परेशानी हो जाला। वही से अपना वाइफ के हम भेज दी वहाँ। आ हमार दादी मुँह रहली तो यहाँ तिलंगा टोला गाँव में वहाँ गाड़ी एम्बुलेंस रुका के ओकरा बाद वहाँ से हमार खटिया गइल घर से, तो 5 आदमी गइल, 10 आदमी वहाँ से उनकर लाश आइल, ओकरा बाद माटी मजल भइल। वो ये सब परेशानी बा। माने गांव के चारों तरफ से जितना सड़क बा बिल्कुल तरह से खराब बा। हाँ सर, हमार आबा सब के निकले के कोनो जुगाड़ ना बा। जी हाँ, कोनो जुगाड़ नहीं के। हमारा अब्बा ठेला लेके जालन, दिन के का भइल कि हमारा अब्बा ठेला लेके जालन, जौना ठेला लेके हमारा अब्बा नीचे गिर गइलन रोड उड़ेब होके के कारण। ये परेशानी बा।